34 दोनों करने हैं बच्चे। देखिए 33 समझते हैं दोबारा। कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट रेशियो निकालिए। अब ये करंट रेशियो बिल्कुल वैसे ही निकलने वाली है बच्चे। देखिए आपको बेसिक चीजें समझनी है तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का अभी हमने दो फॉर्मूले समझे, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, डिपेंड करेगा कहाँ कौन सा लगेगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने भी वाला हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला बच्चे, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है मुझे 20 lakhs, फिक्स एसेट्स गिवन है 14 लाख, वर्किंग कैपिटल मेरे पास नहीं पता, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चे, 6 लाख। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये 8 लाख हो गई मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बच्चे सी ए माइनस सी एल, ये 6 लाख, 8 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 लाख। तो देखिए हो गई मेरी रेशियो सॉल्व। करंट रेशियो क्या गिवन है, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, अच्छा करंट लायबिलिटी तो गिवन ही थी, सॉरी मैंने देखा, ध्यान ही नहीं किया। तो करंट रेशियो मेरी क्या आ गई, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 8 लाख अपॉन 2 लाख, 4:1। ठीक है, हो गया था बहुत सारे बच्चों का ये। 34 क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। देखिए 34 क्वेश्चन वो बच्चा बहुत इजीली कर पाएगा एग्जाम में जिसने बैलेंस शीट थॉरली पढ़ी है, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे। देखो बैलेंस शीट में बार बार तब भी आपको बहुत बार बार याद कराई थी, समझाई थी, अब ध्यान से देखिए इसमें बैलेंस शीट का बहुत सारा यूज है बच्चे। करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालनी है। टोटल डेब्ट यानी कि टोटल लायबिलिटी है, टोटल एसेट्स है, और अगर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत सारी एसेट्स लायबिलिटीज मुझे गिवन है। आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो देखिए टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, और मुझे कहीं पे भी करंट एसेट्स नहीं है, बस ये दो करंट एसेट्स इन्वेंट्री और प्रीपेड दे रखी हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये मेरी टोटल एसेट्स है, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल है बच्चे, एसेट साइड का टोटल हो गया। ठीक है, ये मेरा नॉन करंट एसेट्स में पड़ा था, ये भी नॉन करंट एसेट्स में था, ये भी नॉन करंट एसेट्स में था, और ये तीन मेरे नॉन करंट एसेट्स में थे। तो टोटल एसेट्स में से मैं इन तीनों को प्लस करके माइनस कर दूं तो करंट एसेट्स आ जाएगा। देखिए अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ में आ रही तो मैं उसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाता हूँ, उसने अगर बैलेंस शीट ठीक से लर्न नहीं की या नहीं समझी तो। देखो मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए ये हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, नॉन करंट एसेट, ये जो हमारा नाम है नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ये सारी बच्चे मुझे गिवन है, और ये एसेट साइड का टोटल इस क्वेश्चन में 16 लाख रुपीस गिवन है। तो अगर इन सब का टोटल मुझे पता है और ये टोटल पता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। यही चीज इसमें अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें एग्जामिनर आपकी बहुत अच्छे से नॉलेज चेक कर लेगा। टोटल एसेट्स गिवन है, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो टोटल एसेट्स हो गया जी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट टोटल एसेट्स मुझे गिवन है 16 लाख। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल यानी कि फिक्स एसेट्स भी आते हैं 6 लाख के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है 1 लाख रुपीस की, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी आते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस को ना अक्सर बच्चे लायबिलिटी समझ लेते हैं, ये एसेट्स है बच्चे हमारी। तो यानी कि ये 8 लाख हो गया प्लस करंट एसेट्स, 8 लाख, ये 16 लाख, इसको सॉल्व करेंगे, करंट एसेट्स मेरे पास 8 लाख रुपीस आ गया। एक चीज सॉल्व हो गई थी। अब आ जाते हैं, मुझे क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेप्ट, बार बार पढ़ रहे हैं बच्चे हम। टोटल डेप्ट का मतलब दो तरह की लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी हो गई जी 12 लाख रुपीस, नॉन करंट लायबिलिटी। अब अगेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए,
ये बच्चे मेरी टोटल ये लाइबिलिटी साइड है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो चीजें हैं बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है। तो ये दोनों को अगर मैं टोटल कर देता हूँ तो ये मेरी क्या बन गई, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो 4 लाख प्लस 4 लाख करंट लाइबिलिटी हो गई, प्लस CL। तो मेरी मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चे, 4 लाख। टू इज टू वन। ठीक है, अब मुझे इसमें क्विक रेशियो भी निकालनी है, यही कर देता हूँ बच्चे शॉर्ट में। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कैसे आता है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड हटा देते हैं, ये दोनों ही मुझे गिवन है बच्चे। इन्वेंट्री भी गिवन है, प्रीपेड भी गिवन है। कर लेंगे अब आई थिंक सभी बच्चे सॉल्व अब तो। इन्वेंट्री 1,90,000, प्रीपेड 10,000, क्विक एसेट्स 6 लाख। तो 6 लाख अपॉन 4 लाख। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35 समझा रहा हूँ बच्चे, होमवर्क है आपके लिए। देखिए मुझे बैलेंस शीट का ही पूरा परफॉर्मेंस ने उठा के दे दिया। शेयर होल्डर इक्विटी और लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है पूरी, करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब तो कोई बच्चे का ये कह ही नहीं सकता मुझे नहीं आती जी। देखिए ये रही सारी करंट एसेट्स आपके पास। ठीक है, अब ये करंट एसेट्स है, अब मुझे इसमें से लिक्विड एसेट्स भी निकालनी है जी क्विक रेशो के लिए। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड हटाना होता है बच्चे। तो ये टोटल 1 लाख, ये टोटल हो गया 50, 30, 80, 1 लाख रुपीज करंट एसेट्स हैं। 50,000 आप इन्वेंट्री हटा दीजिए तो 50,000 क्या रह गया मेरी, क्विक एसेट्स। ठीक है ना, करंट लायबिलिटीज ये रही आपको क्लियरली गिवन है, इन तीनों का टोटल कर देते हैं तो ये मेरी क्या आ गई, करंट लायबिलिटी। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है बच्चे किसी को? क्वेश्चन नंबर 15, 16 जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आने वाले हैं। अभी 5-10 मिनट है, कुछ बच्चों की 8:30 वो कह रहे हैं क्लास है, तो मैं अभी ये छोटा सा आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे, सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ये एग्जाम में आना ही आना है। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर करंट रेशियो विल improve, decline or will have no effect in each of the following cases if current ratio is 2:1। ठीक है, नीचे बड़ी सारी कुछ मुझे पॉसिबिलिटीज गिवन है, सबकी हम वन बाय वन बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर मेरी इसने बोला जी करंट रेशो है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ बच्चे, स्पेशली इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आना ही आना है। करंट रेशो वो बोल रहा है बच्चे 2:1 आप ले लो, तो करंट रेशो हो गई करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि 2:1 ये मुझे दे दी है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इसको कोई सिंपल सा अमाउंट एज्यूम कर लो आप। लेट से मैं कह देता हूँ जी करंट एसेट्स है मेरी 20,000 और करंट लाइबिलिटीज है 10,000। ठीक है बच्चा, तो मेरी रेशियो 2:1 ही आनी है। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है जी कैश पेड टू ट्रेड पेएबल। सभी बच्चे जरा मुझे बताएंगे जल्दी से, इन इससे अगर मैं ट्रेड पेएबल्स को कैश पे करता हूँ तो जरा ट्राई करेंगे, अमाउंट मेरी रेशियो इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा जरा बताएंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे। एक बच्चे का आंसर आ गया जी, बाकी लोग अभी मैं पूछने वाला हूँ कैसे। आंसर देख के नहीं बताना, आपने खुद कोशिश करनी है। देखिए जी मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा, ये देखो मैंने अमाउंट लेट की है ना,
अमाउंट लेट किया, मैंने बोला जी मेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मैंने ले लिया 20,000 और 10,000। सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने क्रेडिटर्स को यानी कि ट्रेड पेबल्स को पे करा। लेट से मैंने 5,000 रुपीज पे करा, एक सिंपल सा कोई भी अमाउंट आप ले लेंगे, सिंपल सिंपल सा जो फुल्ली डिविजिबल होगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं जी ट्रेड पेएबल को पे करा तो लायबिलिटी में तो डिक्रीज कर रहे थे, एसेट्स को भूल जाते हैं। बच्चों जब मैं ट्रेड पेएबल को पे कर रहा हूँ तो मेरा कैश भी तो जा रहा है, मेरी पॉकेट से पैसे भी तो जा रहे हैं, एसेट्स भी तो जा रही है, तो एसेट्स भी डिक्रीज हो गई और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। अब इसको आप सॉल्व करो, 15,000 अपॉन 5,000, तो मेरी रेशो क्या आ गई 3:1, तो रेशो क्या हो गई इम्प्रूव। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आने ही आने हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी सिंपल सा, जैसे मैंने अमाउंट लिया ये ले लेंगे। एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए, उसको ये नहीं आपको दिखाना, आपको बस ये बताना है इम्प्रूव होगा डिक्रीज होगा, और आपसे रीजन भी पूछ सकता है। आपको पता है ना हमें असर्शन और वो रीजन वाले क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें पूछ लेगा जी कि ये दे देगा ये है और हो रहा है, तो जी क्यों हो रहा है, तो हम बताएंगे जी क्योंकि एसेट्स भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। अगला उठाते हैं जी बिल्स पेबल डिस्चार्ज, ये तो सेम हो गया हमारा। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, सी पॉइंट समझा रहा हूँ। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स की बात हो रही है, एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल को मैंने क्या कर दिया बच्चे, एंडोर्स कर दिया टू अ क्रेडिटर को। अब समझेंगे, लेट से वही अमाउंट ले लेते हैं जी 20,000 और 10,000 है। बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स करा यानी कि मैंने क्रेडिटर को दे दिया। तो जब मैं क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल दूंगा, तो इसको अगर मैं आपको जनरल एंट्री से समझाऊं, तो मेरी जनरल एंट्री बनती है बच्चे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी कि मेरी लायबिलिटी जो है, ये जो मेरी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और इधर से मेरी एसेट्स भी डिक्रीज हो गई, एसेट्स लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो गई। तो बच्चे दोनों में आप क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, अमाउंट फिर वही आप ले लीजिए सिंपल सा कोई भी, 5,000 ले लो लेट से, 15,000 अपॉन 5,000, तो रेशो मेरी क्या हो गई 3:1, यानी कि रेशो क्या हो गई इम्प्रूव। ठीक है, अब आ जाता है जी, हम डी पॉइंट में आ जाते हैं। डी पॉइंट लिखा है जी पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मैंने फाइनल डिविडेंड को पे करा। इस पॉइंट में बच्चे गलती करते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर था। बच्चे जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाता है। डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया जी, हमने प्रॉमिस कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को हम आपको डिविडेंड देने वाले हैं, तो वो क्या बन गया मेरी करंट लायबिलिटी। अब अगेन सेम वही होगा, अब जब मैं डिविडेंड पे करूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी, पहले मैंने डिक्लेयर करा था, जैसे डिक्लेयर करा करंट लायबिलिटी बन गई मेरी, ये मैंने पे करा करंट लायबिलिटी डिक्रीज, मैंने पे करा करंट एसेट्स डिक्रीज, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो रही हैं, तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी बच्चे लोग इम्प्रूव। ठीक है, फिर आ जाओ जी, एक इसमें पॉइंट समझते हैं, नीचे से कोई पॉइंट उठा लेते हैं डिफरेंट सा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू है जी 50,000, सेल करा मैंने 45,000 में। देखिए फिक्स एसेट सेल कर रहे हो, बुक वैल्यू 50 थी बट सेल कितने में करा आपने 45,000 में। अगर मैं आपको ये पॉइंट समझाऊं तो इसमें फर्क क्या क्या आएगा, जैसे मैं काउंटिंग क्वेश्चन में करते थे, आप समझिए करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई भी कितने से 50,000 से, एक आपको लॉस हो गया कितने का 5,000 का। ठीक है, और आपके पास कैश क्या हो गया इंक्रीज हो गया 45,000 का। अब हम इस रेशो में बात कर रहे हैं, करंट रेशो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्या फिक्स एसेट्स यहाँ पे यूज हो रहा है, नहीं। लॉस यहाँ पे आ रहा है, नहीं, सिर्फ कैश यूज हो रहा है। ठीक है, फिर वही अमाउंट ले लो जी, इसने रेशो 2:1 बोली थी, 20,000 और 10,000। अब मैं अगर न्यूमरेटर में ये प्लस कर दूंगा, तो साफ पता चल रहा है बच्चे मेरी रेशो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो गई ना, ये हो गया 65,000 अपॉन 10,000, तो रेशो मेरी क्या हो जाएगी जी इम्प्रूव हो गई। सभी को बात समझ में आ रही है। ऐसे में बीच बीच में आपको क्वेश्चंस देखिए इससे रिलेटेड कराता रहूंगा। ठीक है,